हाय बच्चों, मैं अर्जुन कुमार सिंह यूट्यूब के अपने इस चैनल सुंदर अर्जुन स्टडी क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए वेक्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, आज मैंने आपके लिए वेक्टर में पहला सवाल लिया है। देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला सवाल है, यदि ए सदिश बराबर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बी सदिश बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, तो ए सदिश डॉट गुणनफल बी सदिश निकालें। ठीक है, आपको यहाँ पर दो सदिश दिया हुआ है। सदिश, पहले सदिश का नाम है ए, दूसरे सदिश का नाम है बी। ठीक है, दो सदिशों के आपको डॉट गुणनफल ज्ञात करना है, जो पूछा ही जाता है। चलिए, डॉट गुणनफल आप किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले आप ए सदिश को लिखिए। ए सदिश बराबर कितना है? ए सदिश बराबर है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, लिख लिया। अब बी सदिश भी लिख लीजिए। बी सदिश बराबर क्या हुआ? 2i कैप माइन प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। दो सदिश दिया हुआ है, दोनों सदिशों को लिख लिया। अब इसका कहता है डॉट गुणनफल ज्ञात कीजिए। डॉट गुणनफल क्या होता है, आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। दो सदिशों का डॉट गुणनफल एक अदिश होता है, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी, डॉट गुणनफल को अदिश गुणनफल भी कहते हैं। चलिए, हे ए सदिश डॉट गुणनफल बी सदिश, इसका मतलब समझिए। दो सदिशों का अदिश गुणनफल या दो सदिशों का डॉट गुणनफल, जो आप कहिए, ये दे दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ वैसे वहाँ भी लिख दीजिए। इधर भी 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, है जैसे लिखा हुआ वैसे दे दिया। चलिए, अब बी सदिश को लिख दीजिए। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, चलिए, अब आप क्या करेंगे, ये देख रहे हैं ना, आई वाला का जो गुणक है और दूसरे सदिश का जो आई वाला का गुणक है, दोनों को गुना कीजिए। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, चिन्ह के साथ करना है गुना। आप क्या करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे। ठीक है, 3 गुना 2 करेंगे। अब प्लस है तो प्लस तो फॉर्मूला में लगता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, माइनस है। ये चलिए एक बार दिखा दिया, प्लस दे दिया। यहाँ पर जे का क्या है गुणक, -1 है। -1 का गुना आप किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे। प्लस दे दिया। अब 2k कैप इधर 3k कैप, दोनों का जो गुणक है k का, उसका आप गुना लिख दीजिए। क्या, 2 गुना 3। अब आप क्या करेंगे, 3 दूनी 6। आप माइनस ही 3 में प्लस है, माइनस ही हो जाएगा। ये प्लस ख़त्म, कैंसिल। माइनस में 3, अब प्लस में क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। अब देखिए, प्लस प्लस जुटेगा, यानी कि 6 प्लस है, 6 प्लस है, 6 6 12, 12 में घटेगा 3, बचेगा 9। ये आपका आंसर है। आपने समझ लिया। यदि दो सदिश दिए हुए हों, दो सदिश, यहाँ पर आपका था ए सदिश, दूसरा सदिश था बी सदिश, दोनों का ए सदिश डॉट गुणनफल बी सदिश निकालने के लिए बोला है। डॉट गुणनफल को हिंदी में क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यहाँ पर ये जो है ये डॉट गुणनफल है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आप याद रखेंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश ही होता है। आपने अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल आपने सीखा।
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ए सदिश बराबर 2i कैप माइनस 3k कैप है और बी सदिश बराबर क्या है 3i कैप प्लस 4k कैप। तो आपको ए सदिश क्रॉस गुणनफल बी सदिश निकालना है। ठीक है, यहाँ था डॉट गुणनफल, यहाँ पर है क्रॉस गुणनफल, यहाँ पर था यहाँ पर है अदिश गुणनफल। अब आप क्रॉस गुणनफल को कहते हैं सदिश गुणनफल। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ए सदिश बराबर क्या है लिखा हुआ, ये है 2i कैप माइनस 3k कैप। देखिए 3k कैप है ना, जे वाला नहीं है। आप चाहें तो जे वाला दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, दिखाना है तो दिखाइए, नहीं तो अपने समझदारी के लिए नहीं भी दिखाइए तो कोई बात नहीं है। जे वाला लापता है ना, आई है के है, जे नहीं है, तब प्लस में आप जीरो के साथ जे कैप लगा दीजिए, माइनस में 3k कैप है लगा दीजिए। ठीक है, चलिए बी सदिश क्या था, बी सदिश क्या है आपका दिया हुआ, बी सदिश दिया हुआ क्या है, ये है 3i कैप। इसमें भी देख रहे हैं जे लापता है, आप उसको ला दीजिए। प्लस में 0j कैप तो ला ही सकते हैं, 0j कैप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही रह गया। प्लस में 4k कैप। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए सदिश क्रॉस गुणनफल बी सदिश, ए सदिश क्रॉस गुणनफल बी सदिश, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको हिंदी में कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश होता है। यानी कि कहिए अंग्रेजी में कहेंगे दो सदिशों का दो सदिश, ये क्या आप हिंदी में क्या कहेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अंग्रेजी में क्या हुआ, दो वेक्टर्स का कौन सी क्रॉस गुणनफल। क्रॉस गुणनफल क्या करेंगे, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है क्या, देखिए ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपने पढ़ा है, देख लीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप यहाँ पर आई लिख दीजिए, आई कैप जे कैप और के कैप, पहली पंक्ति में उसको रख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, ए वाला में देखिए क्या है, आई के गुणक, जे के गुणक, 3 के गुणक को यहाँ आप बारी बारी से लिखिए। आई वाला आई के साथ यहाँ पर 2 हो गया, जे वाला जे के साथ 0 हो गया, के वाला के साथ क्या हो गया माइनस में 3 आया। अब चलिए बी वाले को तीसरी पंक्ति में लिखिए। पहली पंक्ति में किसको लिखा, आई जे के लिखा, दूसरी में किसको लिखेंगे, ए वाले का आई जे के का जो गुणक है उसको लिख देंगे। ठीक है, आपने देखा। अब बी सदिश आई जे के गुणक को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए। ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप प्रसरण कर दीजिए, आप प्रसरण कर दीजिए। कौन, R1 के अनुदिश, मतलब पहली पंक्ति। आप यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। चलिए आप प्रसरण भी आपने मैट्रिक्स सीखा है, कैसे सीखा है देखिए। सबसे पहला काम लिखिए, यहाँ पर तो आप ध्यान में रखेंगे ना, चिन्ह का ध्यान, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस न, इसमें भी ये होता है माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, इस सिंबल का आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपको बहुत ध्यान के साथ क्रॉस गुणनफल को सीखना है। आपने डिटर्मिनेंट में ये चीज़ सीखा ही है, और कहाँ से आता है ये तो बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इस सिंबल का याद रखिए। R1 के अनुदिश आपको प्रश्न करना है, तो R1 में देख लीजिए क्या है, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये ऊपर वाला R1 वाला ये आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई जे के पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है आपका आई का, आई वाले का क्या हुआ,
है आई वाले का निकालेंगे ना। चलिए आप इसको बंद कर दीजिए, आई वाले को बंद कर दीजिए, नहीं आई वाले को बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, तो क्या बचा, इसके सेकंडों को लिखता है आई वाले के सेकंड, इस सामने बंद कर देते हैं, ये सामने बंद कर देते हैं, बचा क्या 0 0 -3 और 0 0 और 4 बचा। अब क्या लिखना है आपको, देखिए जे वाला लिखना है, जे वाला यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ माइनस लगाइए, माइनस, और जे वाला में क्या है, जे वाला में क्या है, ये देखिए जे वाले का आप क्या करेंगे, जे वाले का जे के सहखंडों को लिखिए, जे के सहखंड क्या है, ये वाला बंद कर दीजिए, ये वाला बंद कर दीजिए, क्या बचा 2 बचा, -3 बचा, 3 4 बचा, 2 -3 और 3 और 4 बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, और के किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, के सहखंड लिखिए, के सहखंड क्या होगा देख लीजिए, के वाले को बंद कर दीजिए, ये वाला, ये के वाला बंद हो गया, ये के वाला बंद हो गया, सामने वाला क्या बचा 2 0 3 0, क्या बचा 2 0 और 3 0। जैसे डिटर्मिनेंट में आप प्रसरण करते हैं, निकालते हैं डिटर्मिनेंट, वैसे ही यहाँ पर करना है। देखिए आई के साथ क्या होगा 0 गुना 4, कोना कोनी गुना करते हैं ना, कोना कोनी गुना, 0 गुना 4 0 हो गया, माइनस तो फार्मूला में है ना, और 0 गुना -3 तो माइनस है प्लस कुछ नहीं हुआ, 0 हो गया, तो है 0 हो गया। चलिए माइनस जे है ये है, माइनस जे कैप है ये है, अब क्या करेंगे कोना कोनी गुना कीजिए, 2 चौके 8 माइनस, देखिए माइनस तो आपका फार्मूला में है, आप प्लस गुना माइनस करेंगे तो -9 हुआ, और -9 डायरेक्ट आप कर दीजिए, ये माइनस आपका चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में, ठीक है, एक माइनस फार्मूले वाले का, एक गुना एक माइनस इसमें है, 3 3 9 + 9 हो गया, ठीक है। प्लस देखिए के वाले के साथ क्या कहानी है, के वाले के साथ 2 गुना 0 तो 0 ही होगा, माइनस में 3 गुना 0 0 ही होगा। अब क्या करेंगे, ये आपका क्या हुआ 0 आई कैप हो गया, माइनस में क्या हुआ 9 8 17 जे कैप हो गया, 17 जे कैप है, 17 जे कैप है, प्लस में आप क्या देख रहे हैं 0 के कैप है, इसका मतलब क्या हो गया देख लीजिए, ये 0 वाले को आप साइलेंट कर सकते हैं, 0 वाले को आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, आपका बचा फाइनली रिजल्ट 17 जे कैप, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए तब तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है यदि ए सदिश बराबर आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, बी सदिश बराबर क्या है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी सदिश क्या है आई कैप -6 जे कैप माइनस में 7 के कैप का आपको योगफल निकालना है। चलिए योगफल निकालने के लिए आपको 2 सदिश दिया हुआ हो या 3 सदिश दिया हुआ हो या 4 सदिश दिया हुआ, बहुत आसान है योगफल, तो आप जानते हैं नेचुरली क्रिया कर देते हैं सबको लिख करके, ठीक है। तो आपको ये सदिश अगर लिखने का वक्त है तो लिखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर देंगे। ए सदिश बराबर क्या हुआ आई कैप हो गया -2 जे कैप हो गया और प्लस में के कैप हो गया, और बी सदिश क्या है दिया हुआ, बी सदिश है दिया हुआ माइनस में 2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 5 के कैप, है ना। चलिए और सी सदिश क्या है दिया हुआ, सी सदिश है आपका आई कैप माइनस में 6 जे कैप माइनस में 7 के कैप, ठीक है। आपको क्या करना है योगफल निकालना है, योग निकालें या योगफल निकालें। अब आप क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले जो कहता है वही लिखिए, योगफल निकालिए। योगफल का मतलब क्या होता है, योगफल का मतलब ये देखिए ए सदिश
प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, है ना, ये लिख लिया, बराबर दे दिया। अब ए सदिश वाले को लिखिए, क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। चलिए, प्लस में, प्लस के लिए टेंशन नहीं लेना, जो जैसे चिन्ह में है वैसे लिख दीजिए। प्लस लगाएंगे फिर ये माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, है या माइनस जैसे है वैसे। प्लस वाले में दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में तो है प्रॉब्लम, आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन प्लस वाले में जो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। चलिए, एक बात आपने सीख ली, -2i कैप, ठीक है, प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब सी वाले को लिख दीजिए, सी वाला भी प्लस से शुरू है, प्लस से हम प्लस तो लिखना पड़ेगा, बीच में प्लस लिखना पड़ता है। आई कैप -6j कैप माइनस में 7j कैप, ठीक है। ए सदिश को लिख दिया, ए सदिश देखिए, आई कैप -2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। बी सदिश -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आई सी वाले को देखिए, आई कैप -6j कैप -7k कैप लिखा हुआ, ठीक है। अब आप बराबर दीजिए, आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आप चाहे तो अपने मर्जी से बहुपद का जोड़ बना है वैसे भी बना सकते हैं। आई वाले को एक जगह कर लिया, जे वाले को एक जगह कर लिया, के वाले को एक जगह कर लिया और अपनी मर्जी से क्रिया कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे। देखिए, आई वाला में क्या है, आई वाला यहाँ 1 है, यहाँ पर आई वाला में 1 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 1 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 1 है तो 1 लगा दीजिए। दूसरे वाले आई में क्या है, ये क्या है, -2 है तो -2 लगा दिया। तीसरे वाले आई में क्या है, +1 है तो +1 लगा दिया, ठीक है ना। और जोड़ तो आई तो लगाना पड़ेगा, आई कैप लगाना पड़ेगा, कहा है कि सदिशों का योगफल तो सदिश होता ही है। अब चलिए, के वाले में आप क्या करेंगे, जे वाले में देखिए, जे वाले में तो जे वाले को देखेंगे। अब प्लस लगेगा तो ये माइनस से स्टार्ट, अच्छा चलिए प्लस दे दिया, ये ब्रैकेट दे दिया। यहाँ पर आपका क्या है, जे वाले में शुरू में -2 है, 2, दूसरे वाले में क्या है, प्लस में 4, तीसरे वाले में क्या है, माइनस में 6। जैसे चिन्ह के साथ है वैसे ही लिख दिया। ये बगल में जे लगाइए। अब के वाले में देखिए, के वाले में इसमें क्या है, ये प्लस पहले लगा दीजिए ब्रैकेट के अंदर में। के वाले में यहाँ 1 है, इस के वाले में क्या है, प्लस में 5 है। और तीसरे वाले में यहाँ पर जे, यहाँ के था ना, यहाँ पर के है, के कैप। चलिए, सी वाले में के में क्या है, माइनस में 7 है, ये माइनस में 7 लगा दिया, ये के कैप। चलिए, और कहीं कुछ रनन है, यहाँ पर आपका कैप लगना चाहिए, 0 के कैप, ठीक। चलिए, अब देखिए क्या करेंगे आप, एक क्या हो गया, 2 हो गया, 2 में 2 हो गया, क्या हो गया, 0i कैप हो गया। आप देखिए, बीच में क्रिया करने से 6 माइनस में 2, 6 2 8, माइनस में 8 प्लस में 4, तो बचेगा आपका माइनस में 4j कैप बचा। अब देख लीजिए, प्लस तो है ही अंदर में, देख लीजिए 5 1 6, प्लस में 7, माइनस में बचेगा 1 लिखा नहीं जाता है, के कैप लिख दीजिए। आप चाहे तो इतना ही रहने दीजिए, और नहीं तो आप चाहते हैं तो जिसमें 0 लगा हुआ उसको आप साइलेंट भी कर सकते हैं। -4j कैप और माइनस में के कैप, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। देखिए, तो आपने ये डॉट गुणनफल सीखा, क्रॉस गुणनफल सीखा और 2 सदिश या 3 सदिश का आपने योगफल भी सीख लिया। वेक्टर में चौथा सवाल मैंने आपके ले लिया है, क्या है देखिए, तो ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा बी सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण निकालिए। चलिए, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं।
तो बीच का कोण कैसे निकालेंगे देख लीजिए। एग्जाम में पूछे अथवा ना पूछे, हो ना हो दूसरा पूछ दे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बीच का कोण निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ए सदिश जो दिया हुआ है उसको लिखिए। ए सदिश क्या है दिया हुआ, ए सदिश है आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब बी सदिश भी लिख लीजिए। बी सदिश क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है, चलिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, उसी पर हम काम करेंगे। क्या फॉर्मूला, आप बीच के कोण का मान लीजिए, दोनों के बीच का कोण कोई थीटा है, थीटा ही मान लेते हैं, तो कॉस थीटा में हम जब निकालेंगे, कॉस थीटा में इसका फॉर्मूला होता है क्या, ये दोनों का डॉट गुणनफल, ए सदिश डॉट गुणनफल बी सदिश। ठीक है, हॉल बटा ए सदिश का मापांक इंटू डॉट गुणनफल बी सदिश का मापांक। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, ए सदिश डॉट गुणनफल बी सदिश बटा ए सदिश का मापांक, और उसको डॉट गुणनफल करेंगे बी सदिश के मापांक के साथ। ठीक है, बी सदिश का मापांक। चलिए अब आप क्या करेंगे, आपको क्या क्या निकालना है, ए सदिश डॉट गुणनफल बी सदिश और इसका दोनों का मापांक भी निकालना है। चलिए ए सदिश का पहले आप मापांक निकालिए। ए सदिश का मापांक क्या होगा, ए सदिश का मापांक का फॉर्मूला देख लीजिए, रूट के अंदर में दे दीजिए, ये आई जे के का जो गुणक है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए रूट के अंदर में। आई के साथ क्या है, एक है, एक का स्क्वायर कर दिया, प्लस में जे के साथ कौन है लगा हुआ, एक, एक का स्क्वायर कर दिया। चलिए ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो ब्रैकेट कोई ज़रूरी नहीं है, माइनस प्लस दे दिया, प्लस दे दिया, के साथ कौन है माइनस एक, इसमें ब्रैकेट जरूरी है, इसमें ब्रैकेट जरूरी नहीं है। चलिए लिखा गया। अब आप क्या करेंगे देख लीजिए, अब आप रूट के अंदर में एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हुआ, प्लस में एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, माइनस एक का भी स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही होगा, आप जानते हैं ना। माइनस एक का अगर पावर सम में हो तो प्लस ही हो जाता है, विषम में हो माइनस एक पर पावर तो विषम माइनस हो जाता है। चलिए आपका निकल गया क्या, रूट के अंदर में 3। अब बी सदिश का मापांक भी निकाल लीजिए। बी सदिश का मापांक क्या होगा देख लीजिए, ये बी सदिश को देखिए ना, आई जे के जो गुणक है उसका स्क्वायर कर दीजिए रूट के अंदर में, एक का स्क्वायर बनेगा प्लस में माइनस एक का स्क्वायर बनेगा, प्लस में के वाले में भी क्या है एक का स्क्वायर बना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक 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 3 रूट 3, यहाँ हुआ एक प्लस एक बराबर क्या हुआ रूट 3। देखिए इसका काम तमाम है, निकल गया। ए सदिश का मापांक निकाल लिया, डॉट गुणनफल बी सदिश का मापांक ये निकल गया, वो तो डॉट गुणनफल निकाल लेंगे। अब आपको क्या निकालना है, ए सदिश डॉट गुणनफल बी सदिश। ठीक है, चलिए इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों को लिखिए, ए वाले को लिखिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, है ना, हे ब्रैकेट में दे दिया डॉट गुणनफल। बी वाले को लिख दीजिए, बी वाले को ये क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, चलिए अब आप कर दीजिए, मैंने आपको बताया डॉट गुणनफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है ना। ये देखिए आई वाले का आई वाले के साथ जो गुणक लगा हुआ है उसका गुना कीजिए, एक गुना एक है, एक गुना एक ही है ना। आपका क्या होता है, डॉट गुणनफल क्या होता है, हमेशा अदिश होता है ना, हमेशा अदिश होता है, डॉट गुणनफल हमेशा अदिश होता है। एक गुना एक करेंगे है, अब प्लस लगा दिया, यहाँ एक है, एक गुना यहाँ पर माइनस एक है, चलिए माइनस एक दे दिया, अब प्लस में यहाँ पर कौन है माइनस एक है, इस के साथ माइनस एक है, और वहाँ पर उस के साथ क्या है मिट जाता है, के साथ क्या है लगा हुआ एक है, तो इसको भी एक के साथ लगा दीजिए। तब क्या हुआ, यहाँ हुआ एक, यहाँ हुआ माइनस एक, यहाँ पर भी क्या हुआ
-1 तो इसका हुआ, फिर -1, तो क्या हुआ देख लीजिए आपका 1 - 2 बराबर -1। ठीक है, चलिए आप अब लगा दीजिए। माना बीज का कोण थीटा है, मान सकते हैं माना बीज का कोण थीटा है, इसीलिए आप क्या हुआ कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा बराबर फार्मूला लिख दीजिए, ए सदिश डॉट गुणनफल बी सदिश हॉल बटा ए सदिश का मापांक इंटू बी सदिश का मापांक। अब मान को बैठा दीजिए, मान को बैठा दीजिए, मान को बैठा देंगे तो ये निकाले हुए है ना, ए सदिश का मापांक, नहीं तो समीकरण आपका बनेगा। यहाँ से आगे बढ़िए, कॉस थीटा लिखिए, थीटा का मान निकालना है ना, कॉस थीटा बराबर ए सदिश डॉट गुणनफल बी सदिश आपने निकाला है, ए सदिश डॉट गुणनफल बी सदिश आपने निकाला है -1 बटा इसका ए सदिश का मापांक कितना निकाला, ए सदिश का मापांक निकाला √3 गुना बी सदिश का मापांक कितना निकाला, ये भी √3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर या आपका कॉस थीटा किसके बराबर आया, कॉस थीटा बराबर आया ना -1 और नीचे में देखिए तो क्या है √3 गुना √3, तो हो जाता है 3। आप जानते हैं रूट के अंदर में डबल, एक ही संख्या डबल होने से क्या होता है निकल जाता है ना। चलिए निकल गया। आपको चाहिए थीटा का मान, इसीलिए लिख दीजिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का साइड चेंज होगा, जब कॉस अकेले जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा। ठीक है, थीटा को लिख लिया, कॉस को साइड चेंज कर दिया, तो क्या होगा उसके लिए कॉस लगा दीजिए, इनवर्स लगा दीजिए, अब -1/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक सवाल और है लिखा हुआ 5 नंबर में, दिए गए सदिश ए सदिश बराबर 2i कैप - 6j कैप - 3k कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण अभी देखा ना, परिमाण किस टाइप से निकाला देखिए, और उसी टाइप से देखिए दिया हुआ परिमाण निकाल लेंगे। परिमाण भी आपका पूछा ही जाता है, ठीक है, चाहे 1 नंबर वाले में हो 2 नंबर वाले में हो, पूछा ही जाएगा। तो ए सदिश पहले आप लिख लीजिए, ए सदिश बराबर क्या है 2i कैप - 6j कैप और माइनस में 3k कैप। ठीक है, चलिए हमको क्या निकालना है, परिमाण। है परिमाण का मतलब है ए सदिश का है मॉड मान निकालिए। मैंने आपको फार्मूला बताया क्या, रूट के अंदर में इसको अगर ए बी सी माने तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। चलिए उतना क्या लिखेंगे, आई जे के का जो गुणक है उसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। अब क्या मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब प्लस में -6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, -6 का स्क्वायर प्लस में बदल गया, नहीं पावर अगर सम में हो माइनस हो तो क्या होता है वो प्लस ही हो जाता है, 3 तिया 9 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 9 4 13 13 36 49 हो गया। आपका रिजल्ट क्या आया देखिए, रूट के अंदर में 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7 लिख सकते हैं, और एक 7 तो निकल जाएगा, ये 7 आपका आंसर आ गया। आपने कितना चीज़ सीख लिया, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं डिफरेंट टाइप के आपको मैं सवाल बताऊंगा और उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप गौर से देखेंगे वीडियो को, ठीक है।